रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड फिर से ओके। सो दो टाइप मैंने बता दिया था, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट। थर्ड टाइप चलते हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट। सिंपली सेलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन, गो सेलेक्ट सी, देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी नाम आपको देना है। सो क्या है हमारा नो रिटर्न बट ARGS। व्हाट इज ARGS? दैट इज आर्ग्यूमेंट। तो इतना बड़ा लिख दिया मैंने। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैमल कैसिंग क्यों लिखना जरूरी है, बिकॉज इसमें पढ़ने में इजी हो जाता है। देखो रिटर्न बट, देखो है ना, अभी पढ़ने में आएगा नो ARGS, यू कैन सी। सो कैमल कैसिंग क्यों यूज करना पड़ता है? बिकॉज 1 सेकेंड ओके, बिकॉज हम रीडेबिलिटी आ सके। हेलो, नहीं तो रिमूव वगैरह तो नहीं किया, वो पुराना ग्रुप था, बोलना 2-3 बार तो वार्निंग दी उसको, बोल नया ग्रुप का लिंक दे दे उसको, उधर ज्वाइन कर बोलना। गधे पढ़ते कि मजाक करते मेरे को समझता नहीं है लोग। हाँ, 3 से 4 बार वार्निंग देने के बाद क्या सुन पढ़ते पता नहीं। नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट्स, सो ये मैंने दे दिया नाम। देन नेक्स्ट, सिंपली सेलेक्ट योर कंपाइलर एंड फिनिश। सो ये हो गया ओके। तो हमने नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला दिख लिया था, रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट दिख लिया था। अभी आर्ग्यूमेंट समझते कि आर्ग्यूमेंट होता क्या। तो हम कौन सा वाला कर रहे, दैट इज नथिंग बट नो रिटर्न। मतलब यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, रिटर्न नहीं रहेगा। सर रिटर्न इन द सेंस, रिटर्न नहीं रहेगा मतलब हमारा जो डेटा टाइप है वो सिंपली वॉइड रहेगा। हमारे फंक्शन का जो डेटा टाइप है वो वॉइड रहेगा। नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट बट आर्ग्यूमेंट का मीनिंग है ARGS रहेगा। सो देखते हैं ये ARGS होता क्या है। तो चलो बनाते हैं। एक फंक्शन बनाया वॉइड जिसका नाम रख दिया मायफन। कल भी मैंने फंक्शन का नाम मायफन रखा था, आज भी वही। एंड यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग होता है कि ये जो ब्रेसेस है ये अभी एम्प्टी नहीं दिखेंगे, इसमें कुछ तो रहेगा। सो आप एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब आपके ऊपर है वेरिएबल का नाम क्या रखना है, वो आपके ऊपर है। इसका मीनिंग होता है कि अभी फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा, मतलब कुछ इनपुट्स लेगा। आप चाहो तो एक लो, आप चाहो तो दो लो, आपके ऊपर है। आप चाहो इंट लेना इंट लो, आप चाहो फ्लोट लेना फ्लोट लो। सर ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिपेंड रहेगा आपके ऊपर, आप फंक्शन किस टाइप का बना रहे हो, कैसे आप चाहते हो वैसा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन जो माय फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर करेगा। क्या करेगा, स्क्वायर। तो सिंगल ही इनपुट लगेगा, बिकॉज फंक्शन स्क्वायर अगर करना है तो एक ही नंबर का स्क्वायरिंग होता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सपोज मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं उसका स्क्वायर प्रिंट करा दूंगा। कैसे स्क्वायर आएगा, a इंटू ए, तो दैट इज नथिंग बट स्क्वायर ना, इंटू कर दो तो स्क्वायर निकलेगा। अब देखो इस फंक्शन को कॉल करने के ध्यान रखना, बिकॉज ये फंक्शन जो है ये आर्ग्यूमेंट लेगा। तो आप जहां कॉल करना चाहते हो वहां कॉल करो, बट ये चीज याद रखना कि वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा। वो जो फंक्शन है वो क्या करने वाला है, आर्ग्यूमेंट, वो भी इंटीजर टाइप का। मतलब इसके अंदर आपको कोई इंटीजर वैल्यू या फिर इंटीजर वेरिएबल आपको पास करना पड़ेगा जिसके अंदर वो वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 5 पास कर दिया। अब ये जो 5 है ये ए में जाएगा, ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है ये ए में होल्ड होगा, देन उसका स्क्वायर निकलेगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। फंक्शन क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है, मतलब इनपुट ले रहा है। तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं आर्ग्यूमेंट बताऊं तो मेन फंक्शन में से अगर आपको वैल्यू आपके फंक्शन में लेके जाना है तो आप आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हो। ओके, एंड रिटर्न की बात करूं तो आपके फंक्शन में से वैल्यू को मेन में लेके आना है तो आप रिटर्न को यूज करते हो। सिंपल, अगर आपको फंक्शन में कुछ वैल्यू को लेके जाना है तो आप आर्ग्यूमेंट के थ्रू लेके जाते हो, बिकॉज ये जो वैल्यू डाली है वो इसमें जाएंगी और फिर उसके ऊपर प्रोसेस होगा जो भी आप प्रोसेस करवाओगे। अभी फिलहाल के केस में मैंने स्क्वायर किया है। सिंपली इसको रन कर दो तो आपको 5 का स्क्वायर दिखेगा। ओ, देयर इज एरर। क्या एरर है, सेमीकोलन नहीं लगाया, हमेशा याद रखना कॉल करो तो सेमीकोलन लगाओ। एंड यू कैन सी हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट आया, बिकॉज उसमें तो कुछ भी नहीं किया था। रिजल्ट इक्वल्स टू 25, यहाँ से ये कॉल हुआ, 5a में गया, 5 इंटू 5 दैट इज 25। सिंपल एंड स्वीट। आप जितने नंबर डालना चाहते हो उतने नंबर डाल सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट यहाँ पे 5 का निकाला था, चलो 4 का भी निकाल लेते, चलो 2 का भी निकाल लेते एंड सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ 5 का 4 का और 2 का क्या स्क्वायर है। एंड यू कैन सी ओ
आया तो है 25, 16 एंड 4 आया तो है, बट न्यू लाइन नहीं आई बिकॉज हमने प्रिंट के वक्त न्यू लाइन नहीं डाली थी। मैं भूल जाता हूँ, बट आप हमेशा याद रखना कि न्यू लाइन प्रोड्यूस करना है, सो रीड करने में आसानी जाएगी। यू कैन सी 25, 16 एंड 4। ओके, सो ये था हमारा फंक्शन कॉलिंग। हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में वैल्यूज पास की, 5 पास किया, 4 पास किया एंड 2 पास किया। ओके ग्रेट। तो ये था नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट्स। लास्ट टाइप बचा है, तो वो चीज आपको बतानी है, दैट इज रिटर्न भी होगा और आर्ग्यूमेंट। तो वो चीज आपके पास है, मतलब 5 मिनट है, आराम से बैठ के टाइप करो। भले ही मैं आपको ये वाला जो है उसको आपको कॉपी करके आपके कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, फिर आप इसको एडिट भी कर पाओगे। तो इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ सभी के लिए। सो एवरीवन इस चीज को उठाओ, कट पेस्ट करो और मेरे को बताओ कि रिटर्न भी और आर्ग्यूमेंट भी कैसे करेंगे। लास्ट है रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट दोनों होना चाहिए कि हमारा फंक्शन रिटर्न भी करेगा और आर्ग्यूमेंट्स भी लेगा। चलो बताओ कैसे करेंगे रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट। चलो एडिट करो उस चीज को और बताओ। हाँ जी, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये देखो मैंने आपको दिया हो, उनमें एडिट करो और बताओ कैसे होगा रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट्स। 3 मैंने बताया, एक खुद बनाओ। बताओ क्या कर रहे हो, सो गए क्या? जल्दी। अरे गलत हुआ तो गलत हुआ, मैं बता दूंगा। ऋषभ ने ट्राई किया, गुड ऋषभ। गलत हो गया थोड़ा, बट चलो ठीक है, यू ट्राई योर। नाइस ट्राई। चलो मार्क्स देते हैं ऋषभ को। सो ऋषभ का कोड जो है मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। कमेंट में डाल रहा हूँ बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट। तो ऋषभ को यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। गुड। ये गलत हो गया ऋषभ का, दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, गुड वन, गुड गुड गुड, गलत, गुड एंड गुड। कुछ कुछ चीजें गलत हुई है, हाँ, बट बहुत सारी चीजें सही थी। सो लाइन वाइज दिया मैंने उसको, हर एक लाइन वाइज मार्क्स दिए। ऋषभ ने और चेंज किया। हाँ ओके, यहाँ पे भी एरर है ऋषभ का, क्योंकि ए डिक्लेयर ही नहीं किया, तो ऋषभ ने फिर से कोड भेज दिया। कोई इशू नहीं है, फिर से अपन डाल के देख लेते हैं उन्होंने क्या भेजा है। ए को डिक्लेयर नहीं किया था साहब ने, अब साहब ने चेंज कर लिया, सो बी को डिक्लेयर किया है। सो गुड, दिस वन आल्सो गुड, बट ये गलत है। बस बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो गए क्या? ओके नो इशू, मैं बता देता हूँ। चलो
देखो बोल रहा है रिटर्न भी होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट भी आने चाहिए। क्या बोल रहा है वो? रिटर्न भी होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट भी आने चाहिए। तो क्या करें? रिटर्न बोला तो वॉइड छोड़ के कोई भी डेटा टाइप चलेगा, आप इंट लो, फ्लोट लो, कुछ भी लो चलेगा। बट जब भी आप इंट, फ्लोट, डबल कुछ भी लेते हो तो आपको एक कीवर्ड लिखना कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न। जो आप भूल जाते हो रिटर्न लिखना, मतलब वॉइड को छोड़ के अगर कोई भी डेटा टाइप फंक्शन के आगे दिखता है तो अपने ये कीवर्ड लिखना कंपलसरी। सर सच्ची? यस, आप खुद देख लो। देखो कंपाइल कर रहा हूँ एंड यू गेट द आउटपुट। देखो वार्निंग, कंट्रोल रीचेस ऑफ द एंड ऑफ नन। और यहाँ पे चीजें चाहिए थी, माय फंक्शन जो है उसका देखो नन है बोल रहा है, दैट इज वन वार्निंग। भले ही वार्निंग है, चलता है, वार्निंग रहा तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट कोई भी वार्निंग नहीं रहनी चाहिए आपके प्रोग्राम में। वार्निंग ये है कि आपको रिटर्न करना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको डालना चाहिए रिटर्न। अब ये सी छोटी लैंग्वेज होने की वजह से यहाँ पे कुछ एरर, एकदम भारी वाला एरर नहीं दिया, बट अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग रहती तो वो करने ही नहीं देता था, कंपाइल भी नहीं करने देता था, वहीं पे एरर देते रहता था। नेक्स्ट ये रिटर्न करेगा, कुछ तो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो ऑपरेशन किया था प्रिंट करने वाला, इसको हटा के हम इसको डाल देते हैं। तो ये क्या करेगा? स्क्वायर को रिटर्न करवाएगा। नेक्स्ट ये करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, तो इसको कर दो डिलीट। सिंपल सा, जो भी नंबर आएगा उसका वो क्या करेगा? स्क्वायर निकालेगा और उस चीज को रिटर्न कर देगा। कहाँ पे? जहाँ पे फंक्शन कॉल है। अब यहाँ पे वो नंबर आएगा, जैसे 5 पास किया है तो इसका 25 यहाँ पे आंसर आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा? रिटर्न में 25, बिकॉज आंसर 25 है। तो उस चीज को होल्ड करने के लिए हमें एक लगेगा वेरिएबल। यहाँ पे इंट में ले लिया, सपोज जैसी ऋषभ ने लिया था बी, वैसे हम ले लेते हैं और बी में होल्ड करवा लेते हैं उस डेटा को। तो जो भी आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 25, वो होल्ड होगा बी में और उसको करवा दो आप प्रिंट। रिजल्ट लिख के आप प्रिंट करवा लो बी को, बिकॉज बी में है उसका रिजल्ट। बस खत्म हो गई बात। सेव करो और रन करके देख लो। तो दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न। रिटर्न भी और आर्ग्यूमेंट भी, बिकॉज देखो फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है आपका, रिटर्न टाइप भी है और आर्ग्यूमेंट भी है। आप चाहो जितने आर्ग्यूमेंट डालना है डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे 2 डाल दिया तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। आपके ऊपर आपको क्या करना है। अब 2 नंबर आ ही रहे तो मैं एडिशन करवा देता हूँ, है ना, फंक्शनलिटी में चेंज करा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बिकॉज दूसरे वेरिएबल का करूंगा ही क्या। तो यहाँ पे 5 जाएगा ए में, ये वाला जो 5 है वो ए में जाएगा और ये जो 2 है वो बी में जाएगा। उन दोनों का एडिशन होगा, जो भी आंसर होगा वो रिटर्न होके आएगा इस जगह पे। वो रिटर्न हुआ आंसर बी में होल्ड होगा और वो चीज प्रिंट हो जाएगी। चलो देखते हैं, 7 आंसर आना चाहिए। सो वेट अ सेकंड, इसको क्लोज करता हूँ, आजा नीचे। हाँ, फिर से कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। एंड नाउ यू कैन सी सेम थिंग, 5 + 2 दैट इज 7। ओके, आप जो कराना चाहते हो कर सकते हो। तो ये होता है रिटर्न, ये इट्स कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। आपके ऊपर है कितने आर्ग्यूमेंट्स देना है, सारा कुछ आपके हाथ में है। तो ये था 4th टाइप, दैट इज नो रिटर्न एंड आर्ग्यूमेंट। ऐसे 4 टाइप पढ़े हमने, नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट, एंड लास्ट वन इज रिटर्न भी एंड आर्ग्यूमेंट्स भी। ओके, so this is nothing but this all. okay, तो ये था यूजर डिफाइंड फंक्शन के कॉल बाय वैल्यू वाला पार्ट। अभी हम देखेंगे, इसमें किसी को डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? यू कैन आस्क मी। नो, समझाए? ओके, अब ये चीज समझ में आ गई है। तो कॉल बाय रेफरेंस को लगा रहा हूँ ब्रेक, एंड हम लेने वाले अभी प्रोजेक्ट, बिकॉज हम बीच तक आ गए ना। डे 3 चल रहा है ना, 7 डेज का है, उसमें से सिर्फ 7 डेज जो है वो सी से रिलेट नहीं करता, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन है 7 डे। तो हम अभी हाफ सिलेबस तक आ गए हैं, और हाफ सिलेबस तक जब आते हैं हम तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे हैंड डालना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल सी है, नॉर्मल सी नहीं है, मतलब इसमें प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट। तो चलो इस चीज को कर देता हूँ बंद, Ctrl+Z, सेव कर देते हैं और स्टार्ट करेंगे हम प्रोजेक्ट बनाना। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं न्यू और क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। सिंपल कंसोल एप्लीकेशन जैसे करते थे वो, गो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल सी, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो हम होटल मैनेजमेंट सिस्टम करने वाले हैं। अरे, होटल
एस्ट्रिक होटल करे तो एस्ट्रिक होटल एंड नेक्स्ट एंड कंपाइलर एंड फिनिश। ओके, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट क्रिएट हो गए। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, अभी फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं, अभी जरूरत नहीं है, बेसिक सही है। तो चलो आज मैं दिखा देता हूँ। ये पहले वाले इसमें सिर्फ डिजाइन सोचेंगे कैसे क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ सोचेंगे एंड नेक्स्ट वाले सेशन में हम डिजाइनिंग मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं आपको कमेंट में लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जब होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा तो उसने वेलकम करना चाहिए। सबसे फर्स्ट वेलकम टू होटल एस्ट्रिक्स, ऐसा वेलकम करना चाहिए। 2 भी क्यों छोटा रहे, 2 को भी बड़ा कर देते हैं। सो वेलकम टू होटल एस्ट्रिक्स, ऐसा करके वहां में प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, ये प्रिंट होने के बाद यूजर को सबसे पहले होटल में जाते हो तो हमें क्या दिखता है, मेन्यू दिखता है, तो हमारा मेन्यू दिखना चाहिए। सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए मेन्यू। मेन्यू में रहेंगे आइटम्स, मेन्यू में क्या रहेंगे आइटम्स। यूजर जो चाहे वो आइटम्स ले सकता है। सो दिस इज नथिंग बट मेन्यू। मेन्यू में सबसे पहला क्या रखता हूँ, छोटा छोटा होटल है, सो समोसा। सो सबसे पहला समोसा। सो रेट रख देते हैं, आपके ऊपर है आपको कितना रेट रखना है। मैं 25 रुपीज रख रहा हूँ, पर प्लेट कॉस्ट है। आपको खुद का भी बनाना है, ठीक है, ये सभी के लिए असाइनमेंट भी है। तो समोसा, डोसा, डोसा डोसा का रेट रख देते हो 35। मेरा होटल, मैं जो रेट रखना चाहता हूँ रखूंगा। थर्ड, आपको जितने आइटम डालना है आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। टी, एक मिनट यार, कौन है, वेट अ सेकेंड। ओके, हाँ वो वाला ग्रुप डिलीट हो गया, तो जो लोग आपके दोस्त भाई लोग होंगे उन लोगों को बोलना नए ग्रुप में, 3 बार वार्निंग दे चुका था, देन फिर डिलीट कर दिया। ओके ओके, समोसा डोसा, हाँ काफी है 3 आइटम। आप चाहो तो जितने डालना है डाल सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक जो डालना है वो डाल सकते हो। ओके नेक्स्ट, जैसे ये हो जाए तो यूजर से क्या लेना चाहिए, उसने चॉइस लेना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जाए चॉइस, एंटर योर चॉइस या फिर चॉइस। यूजर सिलेक्ट करेगा ना कि उसको क्या लेना है। सो यहाँ पे आएगा इंटर योर चॉइस और यूजर उसी के सामने उसकी चॉइस डालेगा। सपोज यूजर अगर डालता है 1, मतलब उसको लेना है समोसा, तो बोलेंगे ओके नाइस चॉइस, नाइस चॉइस, ऐसा करके बोलेगा ओके नाइस चॉइस। फिर पूछेगा हाउ मेनी प्लेट्स, उसको पूछेगा हाउ मेनी प्लेट्स, कितने प्लेट्स चाहिए, और यूजर्स के लिए वेट करेगा। सपोज अगर वो यूजर बोलता है कि 4 प्लेट्स, ठीक है, अगर यूजर बोलता है 4 प्लेट्स तो बोलना चाहिए ओके। उसके बाद बोलना चाहिए फिर से ओके, एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स, और फिर से उसको ये मेन्यू फिर से रिपीट होना चाहिए, दिस मेन्यू रिपीट एनीथिंग एल्स, और फिर से मेन्यू दिखाना चाहिए। यूजर अगर चाहे तो कुछ भी चॉइस कर सकता है। सपोज यूजर चॉइस करता है 3 मतलब है टी चाहिए, तो उसको पूछना चाहिए सेम चीज ओके नाइस हाउ मेनी, ओके नाइस चॉइस हाउ मेनी कप्स हो जाएगा ये कप्स, और जो भी कुछ है 4 डालना है तो 4 या फिर जो डालना है वो डाल सकते हो। देन उसके बाद फिर से जब भी वो पूछेगा उसके बाद बोलेगा एनीथिंग एल्स और उसको चॉइस पूछेगा। अब ये जो प्रोसेस है ये कैसा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। इस चीज को ब्रेक करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, एक मेन्यू आइटम, जिसके बाद वो स्टॉप होना चाहिए। अगर यूजर 0 डालता है तो यूजर एग्जिट हो सकता है, एग्जिट इन द सेंस इस लूप से हट सकता है, बाहर निकल सकता है। तो वो चीज इसमें भी हम ऐड कर देते हैं सभी में, वो जो ऑप्शन है
बिकॉज हमारे मेन्यू में ऑप्शन ही नहीं था जिससे वो बाहर निकल सके, तो अभी मैंने उस ऑप्शन को ऐड कर दिया। अगर यूजर प्रेस करता है ना 1 ना 2 ना 3, प्रेस करता है 0, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बिल दिखाएंगे, उसको बिल दिखाएंगे, बिल। सो योर बिल लिख लेते हैं, योर बिल। बिल सपोज कितना हुआ था, क्या क्या लिया हमने, थोड़ा काउंट करते तो। चॉइस 1 मारा था, तो चॉइस 1 इज समोसा, समोसा का रेट है 25, 25 इंटू 4, तो ये हो गया 100 रुपीज, करेक्ट। देन उसके बाद चॉइस 3 टी कितने लिए, 4 कप, कितना हो गया 4 कप का, थोड़ा बताओ तो, मेरा थोड़ा मैथ्स कमजोर है। 4 और 5 कितना हुआ 20, गुड, थैंक यू। 20 प्लस प्रीवियस वाला कितना था, हाँ चलो बहुत बढ़िया। सो दैट इज नथिंग बट 120 इज द बिल, है ना। सबका क्या हुआ है, 120 बिल हुआ है, तो उसको पूछेंगे ओके 120 कैश। यूजर को पूछेंगे कैश कितना दे रहा है, ये तो हमने बता दिया ना, ये हमारे सॉफ्टवेयर ने बताया। अब उसको कैश बोलेंगे। अगर यूजर देता है 500 की नोट, यूजर ने 500 की नोट दे दिया, तो उसको क्या कितना रिटर्न करना पड़ेगा, कितना कितना रिटर्न करोगे, रिटर्न कितना करना है, बहुत बढ़िया विभोर, एकदम करेक्ट। 380 क्या करना है, रिटर्न करेंगे। ओके 380 में कितना क्या क्या नोट होने होंगे, नोट कितने की नोट कितनी दे सकते हैं, इंडिया में जितनी नोट अवेलेबल है उसके अप्रोप्रिएट बताओ, कैसी कैसी नोट देंगे, कौन सी नोट उसको देंगे। बहुत बढ़िया, 100 इंटू 3, सो कितना हो जाएगा 300 एंड 300 इंटू क्या करे रे, क्या करे बे, 50 की एक, हाँ हाँ ठीक ठीक, अब सही चल रहा, 50 की एक लगेंगी इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 50, फिर कितना लगेगा 10 की एक, 10 की 3, हाँ बराबर। 20 की तो दे सकते ना, 20 भी तो है हमारे पास, 20 नहीं है क्या, 20 नहीं है क्या, 20 की भी तो नोट है ना, यस 20 की भी एक है ना, 20 है। सो 20, बिकॉज मैंने बोला ना इंडिया में जितनी नोट अवेलेबल है उसको करो कंसीडर, या 1 एंड इक्वल्स टू कितना आएगा 20, लास्ट इज 10 इनटू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 इक्वल्स टू 10। तो ऐसा करके हम उसको दे देंगे, इतनी नोट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसके बाद आएगा डुश 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 डुश, और फिर लास्ट में ये चीजें उसको दे दी, है ना, ये चीजें उसको दे दी, ये भी आएगा डुश 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 डुश, या ये भी डुश, अरे हाँ। सो ये हो गया। देन उसके बाद आएगा थैंक यू भाई, थैंक यू बोलेंगे कि नहीं उसको, भाई विजिट किया, इतना खाया पिया, उसको पैसे वैसे दिया, तो थैंक यू तो बोलना बनता है, थैंक यू सर डियर, जो भी बोलना है वो, लास्ट विजिट अगेन, कि भाई फिर से आओ। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, ऐसा पूरा तामझाम होना चाहिए, यूजर जब तक चाहे तब तक ऑर्डर देना चाहिए, ऐसा पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहां से लेके यहां तक हम डिजाइन करेंगे, समझा। कुछ प्रॉब्लम, ये सभी जन क्रिएट करेंगे, मजा आया देख के। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। सो लेस देन 8 मिनट बचा है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, खाना बाद में खाऊंगा। दिखने के लिए इजी दिख रहा है,
जब करेंगे तब पता चलेगा। सब चीजें जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा चीज यूज होने वाला है यहाँ पे। ओके, सारा चीज। इसमें टैक्सेशन वगैरह नहीं लगाया, बाद में मैं बताऊंगा आपको टैक्सेशन भी लगाना पड़ेगा इसमें कि 500 के नीचे अगर जा रहा है बिल तो उसमें टैक्सेशन लगाओ, ऊपर जा रहा है तो मत लगाओ, कितने % लगाना है वो भी सारा कुछ। ओके, ये अपन आज के इसमें देखेंगे। डबल कॉपी पेस्ट कैसे किया, मतलब क्या चीज? शिवम नहीं समझा। मेनू ऐसा कॉपी करके पेस्ट किया उसमें क्या है? ऐसा कॉपी किया, इधर गया, ऐसा कहा गया, Ctrl+C किया। एक्चुअली ऐसे नहीं किया मैंने, ऐसा इसको Ctrl+C किया था मैंने और फिर वी कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V, ऐसा कुछ मैजिक नहीं किया। टैक्स भारी है, हाँ तो चलता ना, क्या टेंशन लेता है, क्या ही डर रहे हो यार, टैक्स वैक्स से हो जाता सब। यस चिन्मयी, यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।